गोंड समूह के गणों के सरनेम से पता चलते हैं रिश्ते नाते। पूजनीय पाहंदी पारी कुपार लिंगों का कहना था कि भाई बहन में विवाह होने पर शारीरिक या मानसिक रूप से विकृत संतान जन्म लेगी, इसलिए उन्होंने रक्त प्रकार के आधार पर नियमों की कठोरता के साथ 750 गोत्रों को पारी व्यवस्था में व्यवस्थित किया है, जो आज भी गोंड समाज पूरी श्रद्धा से मानता है। गोंड समूह के गणों के सरनेम से पता चलते हैं रिश्ते नाते। गोंड समूह में 1 से 12 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पेन यानी देव होते हैं। हर सरनेम यानी गोत्र के अलग अलग पेन होते हैं। 1 से 12 तक की गिनती में 6 सम संख्या वाले और 5 विषम संख्या वाले गोत्र होते हैं। समदेव 2 देव, 4 देव, 6 देव, 8 देव, 10 देव, 12 देव के लोग सम गोत्र के कहलाते हैं। आपस में भाई बहन लगते हैं, इसलिए इनका आपस में कोई भी पति पत्नी का संबंध नहीं हो सकता है। वैसे ही विषम देव 3 देव, 5 देव, 7 देव, 9 देव, 11 देव सरनेम के विषम गोत्र कहलाते हैं और यह विषम देव वाले भी आपस में भाई बहन लगते हैं, इसलिए इनमें भी आपस में कोई भी पति पत्नी का संबंध नहीं हो सकता है। अब तक हमने देखा कि 2 देव, 4 देव, 6 देव, 8 देव, 10 देव, 12 देव वाले लोग आपस में भाई बहन होते हैं और 3 देव, 5 देव, 7 देव, 9 देव, 11 देव वाले लोग भी आपस में भाई बहन होते हैं। तो आपके मन में एक सवाल तो जरूर आएगा कि सब भाई बहन है तो शादी किसके साथ करेंगे? जवाब है 2, 4, 6, 8, 10, 12 जैसे समदेव वाले लोग 3, 5, 7, 9, 11 जैसे विषम देव वाले लोगों से शादी कर सकते हैं, क्योंकि समदेव वालों का विषम देव वालों से सोयरे, मेवना, मेवनी यानी पति और पत्नी का नाता होता है और विषम देव वालों का भी समदेव वालों से सोयरे का, मेवना, मेवनी का नाता होता है। इसलिए किसी भी गोंड का सरनेम सुनते ही पता चल जाता है कि वो कितने देव वाला होगा और वो आपका भाई लगेगा या मेवना। उसके देव से पता चलता है कि वो हमारी बहन लगेगी या मेवनी। और इसी वजह से राज्यों की सीमा होकर भी गोंड समूह पूरे देश में भाईचारे और रिश्तों नातों की डोर से बंधा हुआ है और एक है। ऊपर की व्यवस्था पूरी तरह से कुदरती आधार से बनी हुई है। हम घर से बल्ब ऑन करने के लिए बटन दबाते हैं, लेकिन वायर का प्लस माइनस एक दूसरे से ना जुड़े तो घर का बल्ब तक नहीं जल सकता। स्त्री पुरुष का कुदरती मिलन ना हो तो बच्चा नहीं जन्म सकता। वैसे ही समविषम देव वालों में रिश्ता ना हो तो सक्षम, बलाढ़्य और धष्ट पुष्ट उत्पत्ति नहीं हो सकती। आज तो विज्ञान भी कहता है कि जीन्स बदलने चाहिए, लेकिन यही जीन्स बदलने की बात को अपने समाज में सम विषम देवों की सोरीक कहते हैं और यह सदियों से चला आ रहा है। हमें तो अपने पद्धति पे गर्व होना चाहिए कि जो पद्धति हम सदियों से पालन कर रहे हैं उसे आज विज्ञान अपनी भाषा में सामने ला रहा है। मतलब हम तो सुपर वैज्ञानिकों के वारिस है। इसलिए अपने गोत्र का और पेनों का राज और महत्व समझे और सही कुदरती के राह पर चले। पहले के लोग कम से कम 6 फुट या ज्यादा ऊंचे रहते थे और शरीर भी तंदुरुस्त बिना बीमारी का रहता था, पर आज देखो और सोचो। शायद यही वजह है कि वो लोग ऊपर की बताई गई बातों का पालन करते थे, लेकिन आज आप अपने कुदरती नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। पेन सम या विषम है ये नहीं देखते, बहन भाई से भी शादी कर रहे हैं और भाई बहन से, तो ऐसे में कैसे आप लोग समाज को आगे बढ़ाएंगे? शायद इसी वजह से आपके बच्चों के जन्मते ही पीलिया हो जाता है और शायद बच्चा बड़ा भी होता है तो उसकी ऊंचाई कम रहती है और दुबला पतला रहता है। यह सब हम टाल भी सकते हैं, बस अपने कोया पुनेमी कुदरती नियमों पर अच्छे से चलना सीखें और दूसरों को भी प्रेरित करें, तभी हम सभी लोगों का आदिवासी समाज सुधर पाएगा, अन्यथा कभी नहीं और इसके जिम्मेदार हम खुद होंगे।